सुंदरी देवी ललिता परमेश्वरी। कूटागारे मणिस्तंभै प्राकाररूपशोभितम् अष्टदिक्पाल संरक्ष्यं नवद्वारं मनोहरम् चक्रराजमिदं पुण्यम्। सृजन के असीम विस्तार में जहां समय अनंतता में विलीन हो जाता है, देवी भागवत पुराण एक रहस्य फुसफुसाता है। ब्रह्मांड तो केवल दिव्य माता की चेतना में उठती एक तरंग है। इसी अनंत सागर से प्रकट हुई ललिता त्रिपुरा सुंदरी सभी लोकों की साम्राज्ञी। सुंदरी देवी ललिता परमेश्वरी। उनकी मात्र उपस्थिति से उदित हुआ श्री चक्र अस्तित्व की ज्यामितीय धड़कन और श्रीनगरा उनका दिव्य दुर्ग। यस्याह परतरम नास्ति सा श्री श्रिये नमो नमः। त्रिपुरा सुंदरी देवी ललिता परमेश्वरी, उस देवी को नमन जो स्वयं लक्ष्मी है, जिनसे परे कुछ भी नहीं है। वही त्रिपुरा सुंदरी ललिता परमेश्वरी है। हे परम सत्य के साधक, सुनो उस अनकहे रहस्य का उद्घाटन। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के आवरणों से परे, जहां मौन समस्त सृष्टि की संभावनाओं से गूंजता है, वहां उदित होती हैं साम्राज्ञी श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी। उनका मात्र संकल्प, उनकी दिव्य इच्छा ही चेतना का बिग बैंग है। और इसी आदि संकल्प से जैसे ब्रह्मांडीय प्रभात में कमल खिलता है, प्रकट होता है श्रीनगरा, उनका दिव्य दुर्ग, और उसका प्रकाशमान खाका श्री चक्र, जो स्वयं यथार्थ का यंत्र है। ये केवल भौगोलिक संरचना नहीं, यह तो अस्तित्व की रचना शास्त्र है। श्रीनगरा की अभिव्यक्ति, दिव्य नगरी। कल्पना करो, भौतिक नेत्रों से नहीं, आत्मा की दृष्टि से, एक ऐसे किले नगरी की जो स्वयं ब्रह्मांड की रचना है। ये स्थान को घेरता नहीं, ये तो स्थान की परिभाषा है। दिव्य दुर्ग का विस्तार। कल्पना करो एक ऐसी नगरी की जो तारों की रोशनी और भक्ति से बुनी गई हो, श्रीनगरा, जिसकी वास्तुकला मानव बुद्धि की सीमा से परे है। 25 संकेंद्रित दीवारें, हर एक ब्रह्मांडीय तत्वों से निर्मित। अंदरूनी दीवार प्रज्वलित स्वर्ण, फिर चांदी, मोती, पन्ना, नीलम, और बाहर की ओर लोहा, पृथ्वी और आदिकालीन अंधकार। 8 पवित्र तरल की खाइयां, अमृत, दूध, शहद, घी, इखरस, मदिरा, दही और क्रिस्टल जल, हर एक की सुगंध आत्मा को अभिषेक करती है। रक्षकगण, योगिनी, शक्तियों की मूर्तियां, सिद्ध आत्माएं और दिक्पाल, दिशाओं के प्रहरी, जो ऐसे स्तुति पाठ करते हैं जिनकी ध्वनि से आकाश गंगाएं संतुलित रहती हैं। कूटागारे मणिस्तंभे प्राकारैरुपशोभितम् अष्टदिक्पाल संरक्षम नवद्वारम मनोहरम। रत्न जटित स्तंभों और चमकती प्राचीरों से सुसज्जित 8 रक्षकों द्वारा संरक्षित 9 अद्भुत द्वारों से युक्त। प्रबल प्राचीरें ये जड़ पत्थर नहीं, बल्कि चेतना की जीवित सीमाएं हैं। 25 संकेंद्रित वृत्तों के रूप में विस्तृत, हर एक ब्रह्मांडीय तत्व से निर्मित, अंतरतम में स्थित शुद्ध आत्मा अर्थात पुरुष या शिव तत्व से प्रारंभ होकर भूमि तत्व तक जो घनत्व और स्थायित्व का प्रतीक है, यह क्रमिक विस्तार है। सबसे भीतरी दीवार सिद्धि की तेजस्विता से दीप्तमान है, स्वर्ण की भांति चमकती, जैसे बंदी बना लिया गया सूर्य। फिर आता है शीतल और परावर्तित ज्ञान, चांदी। इसके बाद मोती, जो उज्जवल पवित्रता का प्रतीक है, पन्ना, जो जीवन शक्ति का प्रतिरूप है, नीलम, जो अनंत आकाश का विस्तार है, माणिक्य, जो अग्नि रूपांतरण को दर्शाता है, कंचन, रत्न, स्फटिक, तांबा, लोहा, अंत में मूल प्रकृति अर्थात मूल अंधकार, जिसमें सृष्टि की समस्त संभावनाएं सुसुप्त हैं। इन दीवारों को भीतर की ओर पार करना आत्मा की यात्रा है, जो प्रत्येक द्वार पर अपनी सीमाओं को भंग करती है और अंततः स्रोत से एकाकार हो जाती है।
अमृतमयी खाइयां ये रक्षात्मक खंदक नहीं बल्कि दिव्य पोषण से युक्त जलाशय हैं। 8 परतों में फैली ये खाइयां जल नहीं पवित्र तत्वों से भरी हैं। सुरा अमरता का अमृत जो मृत्यु को भंग करता है। दुग्ध आदिम पोषण सृष्टि का मूल सार। मधु आनंद का माधुर्य स्वयं परमानंद। घृत शुद्ध संकल्प यज्ञ की अग्नि का ईंधन। इक्षुगस भक्ति की मिठास दिव्य आकर्षण का प्रवाह। मध्य अद्वैत बोध की आनंदमयी मादकता। दधि सकेंद्रित इच्छा शक्ति की सघनता। जल परम घोलक चेतना का तरल आधार। इन खाइयों को पार करना इन दिव्य गुणों का आत्मसात और शुद्धिकरण है। रक्षक सेनाएं ये रक्षात्मक ज्यामिति रिक्त नहीं है, ये चेतना से स्पंदित होती है। योगिनियों की सेनाएं ब्रह्मांडीय शक्तियों की मूर्तियां इसके परिधि पर नृत्य करती हैं और उनके नर्तन से ही यथार्थ की संरचना बुनती है। सिद्ध जन जो काल को पार कर चुके हैं, द्वारों पर जागरूक प्रहरी के रूप में स्थित हैं, जिनकी दृष्टि ही मोक्ष प्रदान करती है। दिक्पाल दिशाओं के दिव्य रक्षक अपने वाहन और अस्त्रों के साथ प्रकट होते हैं, दुर्ग के भीतर ब्रह्मांडीय व्यवस्था की अखंडता सुनिश्चित करते हुए। उनकी सामूहिक उपस्थिति ही शक्ति है जो समस्त सृष्टि की समरसता को बनाए रखती है। उनका मौन मंत्र है ऐं क्लीं सौः, ललिता का बीज मंत्र। यावदेतत् त्रिलोक्यां तु चराचरमिदं जगत् तावत् चक्रं महासेना मातृका दैनलं बिंदु दुर्ग का हृदय, श्री चक्र का केंद्र। रत्न जड़ित द्वारों को पार कर दीप्तिमान दीवारों के पार, सुगंधित खाइयों से आगे, रक्षक सेनाओं के परे एक स्थिर बिंदु है जहां गति रुक जाती है। श्री चक्र के त्रिकोण के अंतरतम में स्थित है पंच ब्रह्मासन, 5 ब्रह्मों का सिंहासन जो 5 सृजन क्रियाओं का प्रतीक है। उद्भव, पालन, लय, तिरोभाव और अनुग्रह। वह देवी करुणों सूर्य के समान चमकती हैं। कर्म सूरशम लाल रेशमी वस्त्र धारण किए, हाथों में शर्करा काम धनुष, पुष्प बाण, अंकुश और पाश धारण करती हैं। उनके समीप स्थित हैं शिव, कामेश्वर रूप में, जो इच्छा के स्वामी हैं, जो उनसे शाश्वत मिलन में लीन हैं। यह है चेतना और आनंद का सनातन नृत्य। ललिता की फुसफुसाहट। मैं ही गर्भ हूं, यंत्र हूं, पथ हूं, लक्ष्य भी मैं ही हूं। इस सिंहासन पर जैसे करोड़ों प्रभात एक साथ उदित हों, वहीं विराजमान हैं श्री ललिता महात्रिपुरा सुंदरी। वो युवरागी हैं, नित्य 16 वर्ष की, परंतु सभी कालों को समेटे हुए। उनका स्वरूप लालिमा से युक्त है, जागृत जीवन का रंग। 4 हाथों में मन का प्रतिनिधि, शर्करा काम धनुष, 5 इंद्रियों के पुष्प बाण, विवेक का अंकुश और मोह का पाश। ये आत्मा को दिशा देने के उपकरण हैं। उनके समीप स्थित हैं कामेश्वर, शिव का रूप, जो शुद्ध चेतना के प्रतीक हैं, मौन साक्षी और उनकी लीला का आधार। उनका संयोग ही अद्वैत सत्य है। शिव और शक्ति, चेतना और ऊर्जा जो कभी पृथक नहीं हो सकते। वह श्री चक्र पर आसीन है, जो स्वयं खिला हुआ पद्मासन है, पवित्रता और पूर्ण जागरण का प्रतीक। यह केवल एक आसन नहीं, यह वह केंद्र बिंदु है जहां से समस्त आयामों की उत्पत्ति होती है। श्री चक्र वह यंत्र जो स्वयं ब्रह्मांड है। समझो हे साधक, श्री नगरा वह श्री चक्र है जो ब्रह्मांडीय रूप में प्रकट हुआ है। श्री चक्र वह श्री नगरा है जो एक पवित्र यंत्र में संक्षिप्त हो गया है। यह केवल प्रतीक नहीं है, यह एक जीवित स्पंदित नक्षत्र है जिसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म शरीर दोनों की पूर्ण झलक समाहित है। 9 आवरण संरचना। श्री चक्र की हर संकेंद्रित परत श्री नगरा की किसी न किसी स्तर की यथार्थता को दर्शाती है और साथ ही आपके ही अंतःसत्ता को भी। बिंदु
केंद्र में स्थित निराकार बिंदु, ललिता कामेश्वर, शुद्ध अव्यक्त चेतना, आत्मा। त्रिकोण, 9 प्रमुख त्रिकोण जो आपस में गुंथे हैं, 4 ऊपर की ओर शिव, 5 नीचे की ओर शक्ति। चेतना और ऊर्जा का यह पारस्परिक खेल ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करता है। यही श्रीनगरा की शक्ति का मूल है। आंतरिक 10 दलों वाला कमल, अंतरदशारा, 10 प्राणवायु जो शरीर के भीतर जीवन शक्ति को संचालित करती हैं। बाह्य 14 दलों वाला कमल, बाहिर दशारा, 14 प्रमुख नाड़ियों और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता। 8 त्रिकोण, अष्टकोण, 8 मातृकाएं, ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि, वाणी, ज्ञान, इच्छा आदि शक्तियों की प्रतिनिधि। 16 दलों वाला कमल, षोडश दल पद्म, 16 मानसिक गुण और इच्छाएं तथा कामेश्वरी भगमालिनी जैसी नित्याएं जो इंद्रियों की क्रियाशीलता और रसास्वादन की शक्तियां हैं। 4 द्वार, भूपुर, 4 दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार जिनकी रक्षा त्रैलोक्य मोहन जैसी शक्तिशाली देवियां करती हैं। यही वे सीमाएं हैं जहां से प्रकट जगत इस पवित्र यंत्र में प्रवेश करता है। 3 रेखाएं और मंडल, त्रिवली, अष्टकोण, वसु, पृथ्वी वर्ग। 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। 8 वसु, तत्वात्मक शक्तियां और पृथ्वी तत्व, भौतिक जगत की ठोसता। यही श्रीचक्र की बाह्यतम परतें हैं। आंतरिक यात्रा, जब कोई साधक श्रीचक्र पर ध्यान करता है, भूपुर से लेकर बिंदु तक, ये एक तांत्रिक यात्रा है जिसे संयम कहा जाता है। ये कुंडलिनी शक्ति का चक्रों के माध्यम से आरोहण है। हर परत पर अलगाव की माया भंग होती है। चेतना के भीतर श्रीनगरा की दीवारें एक एक कर भेद दी जाती हैं जब तक कि आत्मा जाकर ललिता में केंद्रित न हो जाए। ये अहम का क्रमिक विघटन है और अद्वैत की अनुभूति का प्रकट रूप। चक्रराजमिदं पुण्यम सर्व काम फलप्रदम, यो जानाति स विद्वान यह स्मरति स योगवित। ये यंत्रों का राजा सभी शुभ वरदान प्रदान करता है। जो इसे जानता है वह ज्ञानी है, जो इसका स्मरण करता है वही योगी है। परम बोध, उपासना एक ब्रह्मांडीय समन्वय। इसलिए जब कोई भक्त श्री चक्र की उपासना पराविद्या के साथ करता है तो वो केवल कोई कर्मकांड नहीं कर रहा होता, वो ब्रह्मांड की संरचना को जानने का कार्य कर रहा होता है। वो अपनी व्यक्तिगत चेतना यानी जीव को सर्वव्यापक चेतना यानी शिव के साथ संरेखित कर रहा होता है। प्रत्येक अर्पण, प्रत्येक मंत्र, यंत्र के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित दृष्टि ब्रह्मांड में और स्वयं के सूक्ष्म शरीर में उससे संबंधित ऊर्जा के साथ स्पंदित होती है। ललिता की उपासना श्री चक्र के माध्यम से करना पूरे ब्रह्मांड की उपासना करना है, क्योंकि वही ब्रह्मांड हैं। दुर्ग की दीवारें आपके मन और धारणा की परतें हैं। खाइयां आपकी जीवन शक्ति की धाराएं हैं। रक्षक गण आपके भीतर सुप्त शक्तियां हैं। सिंहासन आपकी ही जागरूकता का आसन है और बिंदु आपका मूल आत्म स्वरूप है। चक्र ही यथार्थ है। ये अव्यक्त यानी बिंदु से लेकर घनीभूत व्यक्त तक, पृथ्वी वर्ग तक की यात्रा को दर्शाता है और फिर उसी मार्ग से वापसी का मार्ग। ये काल यानी समय, आकाश यानी स्थान, निमित्त यानी कार्य कारण और इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति के सिद्धांतों को समाहित करता है। यही है वो महिमा जो ललिता महात्म्य में प्रकट होती है और यही है तंत्र की गहराई। श्रीनगरा कोई आकाश में स्थित दूरस्थ नगरी नहीं है। श्री चक्र केवल कागज पर बने कुछ रेखा चित्र नहीं है। ये परम यथार्थ यानी ब्रह्म की जीवित स्पंदित संरचना है जो देवी की लीला के रूप में प्रकट होती हैं। श्री चक्र को जानना ही स्वयं को जानना है। ध्यान में श्रीनगरा में प्रवेश करना समस्त सृष्टि से अपने तादात्म्य की अनुभूति है।
यही वो गुप्त ज्ञान है जो ऋषियों ने फुसफुसा कर कहा है। ब्रह्मांड ही श्रीचक्र है, श्रीचक्र ही ललिता है, और तुम, हे साधक, अंततः वही हो। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री ललिता त्रिपुरा सुंदर्यै नमः। ललिता की श्रीचक्र के माध्यम से उपासना स्वयं की पहचान और ब्रह्मांडीय समन्वय का परम कर्म है। यह अस्तित्व की दिव्य रचना में सचेत भागीदारी है, जहां पृथक्करण की माया विलीन होती है और व्यक्त आत्मा यानी जीवात्मा की परमात्मा के साथ एकता का बोध होता है। वही ललिता जिनका शरीर श्रीचक्र है और जिनका निवास है अनंत और प्रकाशपूर्ण श्रीनगरा, जो भीतर भी है और बाहर भी। यावदेत त्रिलोक्याम तु चराचरमिदं जगत तावत् चक्रम महासेना मातृकाद्यैर अलंकृतम। जो कुछ भी तीनों लोकों में गतिशील है या स्थिर, वह सब इस चक्र में ही स्थित है, जो मातृकाओं और शक्तियों से सुशोभित है। इस प्रकार जो भक्त श्री चक्र का ध्यान करता है, वह केवल कृपा की याचना नहीं करता, वह स्वयं अस्तित्व की रचना में एक रूप हो जाता है। क्योंकि ललिता का यह दुर्ग न तो पत्थर से बना है, न ही रत्नों से, यह तो आत्मा ही है जो अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मांड हूं की ज्योति से प्रदीप्त है।